Question 5. The area of a square park is same as of rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें हमें दो पार्क दिए हैं, एक है स्क्वायर पार्क और दूसरा है रेक्टेंगुलर पार्क। और साथ में हमें ये बोला है कि दोनों पार्क जो है स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क, इनका एरिया जो है वो सेम है। इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, और इसमें साथ में हमें ये दे रखा है कि जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड जो है 60 मीटर है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है और हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर पार्क हो गया एंड ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ठीक है, और स्क्वायर पार्क की जो साइड है दैट इज 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो है 90 मीटर और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हमने निकालनी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर पार्क, साइड दे रखी है इसकी हमें 60 मीटर और यहां पे रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 90 मीटर और ब्रेड्थ हमें निकालनी है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड इंटू साइड कह दो या फिर स्क्वायर ऑफ साइड कह दो। लेंथ हमारे पास दे रखी है 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ और साइड कितनी है स्क्वायर पार्क की? 60 मीटर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो यहां से देखो 90 इंटू ब्रेड्थ, 60 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है और 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, जीरोस डबल हो जाती है। तो यहां से हमारी ब्रेड्थ निकल जाएगी 3600 और 90 से आके यहां पे ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 द 9, 9 4 द 36 एंड 0। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारी ब्रेड्थ है वो 40 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन 6, a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. इस क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि एक वायर है और वो जो वायर है वो रेक्टेंगल शेप में है। जो वायर है इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है और उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, वायर को रेक्टेंगल की शेप में बेंड किया है और उसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ द सेम वायर इज रीबेंट, रीबेंट का मतलब क्या है? जो वो पहले रेक्टेंगल की शेप में वायर को बेंड किया हुआ है, अब उसी वायर को वो दोबारा से बेंड कर रहे हैं और कौन सी शेप बना रहे हैं? स्क्वायर शेप बना रहे हैं। इस तरह से वो उसी वायर को स्क्वायर शेप में रीबेंड कर रहे हैं। और आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो अब आपने जो रेक्टेंगल शेप की वायर को रीबेंड करके स्क्वायर शेप बनाया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इस स्क्वायर शेप का आपने ईच साइड बतानी है कि उसकी क्या मेजर है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें इसकी जो साइड है वो निकालने के लिए बोला है। और फिर बाद में हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, कि इन दोनों रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप में से किसका एरिया ज्यादा है। तो देखो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगल शेप। जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप की हमें लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और स्क्वायर शेप में जो हमें उसकी साइड है वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो देखो, जब एक वायर जो है रेक्टेंगल शेप में है उसको दोबारा से रीबेंड करके स्क्वायर शेप बनाया है, तो इट मीन्स जो वायर की लेंथ है, जो पूरी वायर की लंबाई है, वो दोनों शेप में सेम होगी। ठीक है, तो आप देखो, अगर हम यहाँ पे लंबाई की बात करें वायर, तो देखो अगर वायर यहां से स्टार्ट होती है, यहां से लेके ऐसे ऐसे और ऐसे आती है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमें पेरीमीटर की तरफ बता रही है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे, क्योंकि वायर की लेंथ तो सेम है, एक ही वायर दोनों में यूज की गई है, सेम वायर इज यूज हियर, सो दोनों के पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप is equal to perimeter of रेक्टेंगुलर शेप। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर शेप का 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड, 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है, लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 22। फोर्टी प्लस 22 दैट इज 62। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 4 इंटू साइड एंड 2 इंटू 62 हो जाएगा 2 टू द 4 एंड 2 6 द 12, 124। और यहां से हमारी साइड आ जाएगी 124 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 3 द 12 एंड 4 1 द 4। साइड इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमसे साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि इन दोनों शेप में से किसका एरिया हमारा ज्यादा है। तो अब इसमें हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड कह सकते हो या फिर स्क्वायर ऑफ साइड कह सकते हो। 31 स्क्वायर, 31 इंटू 31 करेंगे हम इसको। 1 1 द 1, 1 3 द 3, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। तो इस तरह से 961 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप आ जाएगा। और इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम निकालेंगे, 22 को 4 से इंटू करेंगे, 4 टू द 8, 4 टू द 8, और ये 0 साथ में लग जाएगी। तो इन दोनों में से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या आंसर है इसमें कि स्क्वायर शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। स्क्वायर शेप encloses more area।